नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट बलराम शाह न्यूरोथेरेपी वेलनेस ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर ऋषिकेश उत्तराखंड। मेरा जो सेंटर है वो न्यूरोथेरेपी सेंटर है, यानी कि लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी सेंटर है, जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट एवं किसी भी प्रकार का दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मगर यह जो चिकित्सा पद्धति एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति है। इसमें हम लोग शरीर के हार्मोन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर को और एंजाइम क्या होता है, जो काम को अंजाम तक पहुंचाता है उसको एंजाइम कहते हैं। शरीर के अंदर जो एंजाइम बनता है वह काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी भूमिका को निर्वहन करता है, यानी कि अपनी भूमिका को अदा करता है। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में बनते हैं, हमारे न्यूरॉन सेल्स के अंदर बनते हैं और उसके द्वारा ऑर्डर होते हैं और ऑर्गन से हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं। उन हार्मोनों के द्वारा वह ऑर्डर को दूर तक लेके जाते हैं जिनसे हमें काम करवाना है, उन तक पहुंचाने का काम करता है हमारा ऑर्गन, हार्मोन करता है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, मान लीजिए कई लोगों की आदत होती है सर के नीचे हाथ रख के सोना या बिना तकिया लगा के सोते हैं। उसके बाद जब करवट लेके सोते हैं तो ऑटोमेटिक हाथ पहुंच जाता है। जब आप सीधा सोते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब आप करवट लेते हैं तो करवट लेने के बाद ऑटोमेटिक आपका हाथ पहुंच जाता है, कंधा पहुंच जाता है। जब आप लंबे समय तक इस तरीके से सोते हैं तो इससे आपके कंधे के पास यहाँ जो ब्लड सप्लाई है वह बाधित हो जाती है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जो ऊपर वाली बीपी है वो 120 की स्पीड में ब्लड को फेंकता है हमारा हार्ट, तो वो हमारे इस 120 की स्पीड से फेंकने का मतलब होता है कि वो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए 120 की स्पीड से फेंकता है। और अगर गलती से हाथ हमारा इस तरीके से हाथ के सर के ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है इतनी उसकी क्षमता नहीं है कि ये हाथ को उंगली तक ब्लड को पहुंचा सके। जब वो उंगली तक ब्लड को नहीं पहुंचा पाता क्योंकि सर से ऊपर हो गया है, तब क्या होता है वो झटके मारकर बाधित होकर वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाता है। फिर इस जगह पर ब्लड सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है, हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट में है। तो यहाँ से जो आर्टरी द्वारा ब्लड को भेजा जाता है ऊपर, ब्लड को जो ऊपर भेजा जाता है तो वहाँ जाकर हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई देता है, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई को पहुँचाता है। तो जब वह बाधित हो जाता है, जब हम हाथ को सर के नीचे रख के या सर को ऊपर रख के जब सोते हैं तो रक्त क्या होता है, बाधित हो जाता है, जिसके कारण से हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और जिसके वजह से यहाँ पर जो आर्टरी वगैरह जो हमारे रक्त सप्लाई करने वाली जो आर्टरियाँ हैं उनमें सूजन आने लग जाती है। तो वह सर्वाइकल यानी कि जो हमारी गर्दन की हड्डियाँ हैं, यहाँ पर 8 हड्डियाँ हैं, यहाँ पर 8 हड्डियाँ हैं, एटलस से लेकर 7 हड्डियाँ, एटलस को लेकर 8 हड्डियाँ हैं, जिसके यहाँ से सारी नर्वें निकल रही हैं जो हमारे पूरी बॉडी को चला रही है। इसके अलावा ठीक इसके बगल से 12 जोड़ी मेडुला नर्व निकल रहा है जो पूरी बॉडी को संचालन करता है। वो 31 जोड़ी बन जाता है, जो हमारे कंधे पे आकर 31 जोड़ी बन जाता है। क्या होता है, उनमें रुकावट आने लग जाती है, जिसके वजह से जो ब्रेन आदेश देता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम है आदेश देना, और हार्मोन जो हमारे रक्त में घूम रहा है उस आदेश को जिससे हमने बोला है उस तक संदेश को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे हार्मोन की होती है। फिर वहाँ जो एंजाइम होते हैं वो काम को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब यह संदेश हार्मोन तक नहीं पहुंचता या हार्मोन रास्ते में रुक गया तो एंजाइम तक वह संदेश नहीं पहुंचा, तो काम का अंजाम तक नहीं पहुंचा, जिसके वजह से क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर नाना प्रकार की समस्याएं खड़ी होने लगी। धीरे 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 कई सारी समस्याएं खड़ी होने लगी। फिर रक्त बाधित होने के कारण ब्लड जो ब्रेन में पहुंचना चाहिए था, ऑक्सीजन जो ब्रेन में पहुंचना चाहिए था, ग्लूकोज जो ब्रेन में पहुंचना चाहिए था, इसके अलावा जो भी सेल्स की ज़रूरत है, डिमांड है, ब्रेन की ज़रूरत है, जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है, पानी है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर, विटामिन इत्यादि जो हमारे पूरी बॉडी को ज़रूरत होती है, उसी तरह ब्रेन को ज़रूरत होती है। सारी चीज़ें ब्रेन को जरूरत होती है। ये सब किसके जरिए जाता है, रक्त के जरिए पहुंचता है। जब हमारा
सर्वाइकल की समस्या हो जाती है, क्योंकि हम सर के नीचे हाथ रख के सोते हैं या सर के ऊपर हाथ इस तरीके से रख के सोते हैं, उन लोगों को, या ज़्यादा चिंता करते हैं जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं या ज़्यादा वजन उठाने का काम करते हैं, या कहीं झटका लग गया वजन लेने के बाद, कोई चलते समय झटका लग गया, ठीक है, जिसके कारण से सर्वाइकल में दिक्कत आ गई, या ज़्यादा गुस्सा करते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, या लंबे समय से पेट खराब है, उन लोगों को भी सर्वाइकल हो सकता है। या कोई चोट लग जाए, उसके कारण भी सर्वाइकल का दर्द आ सकता है। जब चोट लग जाएगा तो यहाँ पर जो नर्व है वो बाधित होगा, और बाधित होगा तो आपको सर्वाइकल होगी, और जब सर्वाइकल होगी तो नाना प्रकार की समस्या हो जाएगी, नाना प्रकार की समस्याएं उपलब्ध हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर आने लग जाएगी। जैसे सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, डिप्रेशन होना, कान में आवाज़ होना, आंखों के ऊपर भारीपन रहना, आंखों में कम दिखाई देना, नींद ना आना, छोटी बातों पर गुस्सा होना, थकान होने लग जाना, शाम होते ही थकान सी महसूस होती है, गर्दन में बेचैनी सी होने लग जाती है, गर्दन खट इस तरीके से, जब गर्दन घुमाता रहता है आदमी, यूं करता रहता है, बेचैनी सी महसूस होती है, बार हाथ देता रहता है, किसी चीज़ को लंबे समय तक गर्दन को झुका के रखता है, जिसके कारण यहाँ पीठे, जैसे आजकल मोबाइल देखते हैं लोग, लैपटॉप में काम करते हैं, छोटे बच्चों में हो रहा है, ज़्यादा मोबाइल देखने के कारण, ज़्यादा लैपटॉप देखने के कारण, ज़्यादा टीवी देखने के कारण। इसके अलावा जो बच्चों पर बैग यानी कि बस्ते का बोझ आ गया है, जिसके कारण से छोटे बच्चों के बोझा इतना बढ़ गया है, कंधों पे लेकर चलते हैं, उनको भी सर्वाइकल की शिकायत हो रही है। इस कारण से भी सर्वाइकल की शिकायत हो रही है, जिसके कारण से बच्चे सही ढंग से पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे, याद नहीं कर पा रहे। कई माँ बाप आते हैं कि हमारे बच्चों में पता नहीं क्या हो गया, कि कुछ कमी हो गई है, कि बच्चा हाइपरनेस हो जाता है, या बहुत कम बात करता है, हमेशा मोबाइल में लगा रहता है, सुस्त सा बना रहता है, हम बहुत खिलाना चाहते हैं उसको पर खाना नहीं चाहता है वो, उससे ढंग से नींद नहीं आती है, हम 2-2 घंटे 3-3 घंटा लेके लेटे रहते हैं मगर बच्चा सोता नहीं है ना। तो ये सर्वाइकल की वजह से कई सारी बीमारियां आ सकती हैं। अगर आपका लंबे समय से पेट खराब नहीं है, ठीक है, अगर सर्वाइकल आ गया तो भी आपका पेट खराब हो जाएगा, अगर सर्वाइकल आ गया तो भी आपका पेट खराब हो जाएगा। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है ना, ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है शरीर के अंदर, कान में आवाज़ आने की समस्या जैसे मैंने बता दिया है ना, मुंह में लार बनने कम हो जाएंगे, मुंह सूखने लग जाएगा। तो ये बहुत सारी समस्याओं का कारण सर्वाइकल बन सकता है। अगर आपको मेरे बातों से लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है, और मैं सर के नीचे हाथ रख के सोता हूँ या तकिया नहीं लगाता हूँ, तो आपको तकिया ज़रूर लगाना चाहिए, आपको तकिया ज़रूर लगाना चाहिए। और कितना लगाना चाहिए? जो कंधे का गैप है इतना लगाना चाहिए। हमें इस तरीके से सो के देखना चाहिए, पहले तकिया लगाया, तकिए के नीचे चादर लगाया, चादर लगा के सो के देखा कि हमारी गर्दन सीधी है या नहीं है। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, अगर बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं लगाने के बाद, तो हाँ ठीक है, क्योंकि हम चादर को फोल्ड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो तकिया को लगाना चाहिए जिससे कि हमारा हाथ ना आए सर के नीचे। रात को सोते सोते हमारा हाथ आएगा, है ना, तो उससे हमें दिक्कत होगी, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, हम बातों को भूलने लगेंगे। बात कर रहे हैं, करते करते एकदम से मेमोरी गायब, एकदम से मेमोरी गायब, मैं क्या बोल रहा था खुद ढूंढने लगेंगे, मिलेगा नहीं, खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने क्या बोल रहा था, और एकदम से मेमोरी गायब हो जाती है ना। तो ये ऐसी समस्या सर्वाइकल में होना नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है। अगर गर्दन में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, आंखों सर के पास भारीपन होता है, कान के पट्टे के पास दर्द होता है ना, या कान में आवाज़ आने लग रही है, शह शह की आवाज़ या सीटी की आवाज़ आने लग रही है ना, तो आपको तुरंत ही किसी न्यूरोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, किसी न किसी न्यूरोथेरेपिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए आपको। क्योंकि न्यूरोथेरेपिस्ट एक ऐसा न्यूरोथेरेपिस्ट सेंटर है जहाँ पर आपको बिना दवाई के न्यूरोथेरेपी का इलाज किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम काम करता है, जब वो सिस्टम बाधित हो जाता है तो हमारा अन्य सारे सिस्टम गड़बड़ हो जाते हैं। धीरे 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 लंबे समय गुजरता चला जाता है और बड़ी समस्याएं होने लग जाती हैं।
तो अगर आपको महसूस हो रहा है मेरी बातों से, तो आपको तुरंत ही किसी भी न्यूरोथेरेपी सेंटर पर जाकर आपको इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। छोटा रहते ही अगर समस्या का समाधान कर लिया तो छोटे से कम समय के ट्रीटमेंट में आप ठीक हो जाएंगे। जितना लंबा समय लगेगा, जितना लंबा समय की बीमारी होगी उतना लंबा समय लगेगा। आपको इस बात को समझना है। कहीं आप ये ना सोचने लगे कि 2 दिन 4 दिन में 5 दिन में, अगर जितना लंबा समय है उसका आधा दिन लेके चले आप, है ना। और बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको टारगेट बनाना है। आप अगर टारगेट बना लेंगे कि मुझे 10 दिन में ठीक होना है, तो आप 10 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब आपको बताया जाएगा डॉक्टर द्वारा कि भाई आपको ये खाना है और ये नहीं खाना है, दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, चीनी से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, किसी भी प्रकार का खट्टा सामान नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है, मीट मछली इत्यादि का सेवन नहीं करना है, ड्रिंक का सेवन नहीं करना है, कोई नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना है। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप जितनी जल्दी टारगेट बना लेंगे, जितना छोटा टारगेट बनाएंगे उतने ही छोटे टारगेट में आप ठीक हो जाएंगे। मगर टारगेट आपको बनाना पड़ेगा, कोई डॉक्टर नहीं बना सकता टारगेट आपका ठीक करने का। क्योंकि शरीर आपकी, बीमारी आपकी, वो आपको ठीक करने के लिए प्रयास करता है। आपको उनकी बातों को फॉलो करना है, उनकी बातों को समझना है। समझकर उस चीज़ को जब फॉलो करेंगे, लाइफ स्टाइल में लाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जितनी भी बड़ी बीमारी हो वो छोटे समय में ठीक हो जाएगी। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हम कितने दिन लगेगा हमें ठीक होने में, ऐसे सवाल करते हैं हमसे। फिर हम कहते हैं उनसे कि भाई आप बताइए कितने दिनों में ठीक होना चाहते हैं। भाई आपकी बीमारी है, आपको पता है कितनी लंबी बीमारी है, तो आप बता दीजिए, हम उतने दिनों में ठीक कर देंगे आपको। हम तो सीधा बोलते हैं आप बताइए, हम तो कर देंगे ठीक आपको, मगर इन चीज़ों को फॉलो करना है और आप ठीक हो जाओगे। भाई 1 दिन कम या ज़्यादा लगेगा और क्या होगा इससे ज़्यादा, मगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इन जिन चीज़ों को मना किया जाता है, ये लाइफ चीज टाइप के लिए, जैसे हाथ नहीं रखना, ये सबके लिए अप्लाई है। ये नहीं कि आपको अप्लाई है, सबके लिए है कि सर के नीचे हाथ रख के नहीं सोना। चोट लगने के कारण सर्वाइकल वाले सिस्टम में अगर चोट लग गई है, उसके कारण दर्द आ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाना है। एलोपैथिक सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। एलोपैथिक को आपको इमरजेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए, जब सर से पानी ऊपर चला जाए। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डियां टूट गई, अब उसको ऑपरेशन करके ही सेट किया जा सकता है। अगर कोई ऑर्गन सड़ गया है, अब उसको निकाले बिना तो कोई गुजारा है ही नहीं, गुजारा है ही नहीं। उस वक्त तो आपको एलोपैथिक का सहारा लेना चाहिए। मगर आपको अगर पता लग गया है कि गर्दन में दर्द हो रहा है, आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो गई है, या आपको गैस बनने लग गया, या कब्ज बनने लग गया है ना, जब छोटे छोटे लक्षण दिखने लग जाते हैं, तो सबसे पहले आपको न्यूरोथेरेपी के पास आना चाहिए। क्योंकि न्यूरोथेरेपी किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं देती आपको, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है। मगर न्यूरोथेरेपी एक इतनी शानदार चिकित्सा पद्धति है और अद्भुत चिकित्सा पद्धति है, जो बिना दवाई के आपको लाभ देती है। दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, सब डायग्नोस के आधार पर ही अलग अलग नामों से जानी जाती है। सबका डायग्नोस अलग अलग होता है, इसी वजह से सभी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उसी तरह से न्यूरोथेरेपी भी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका डायग्नोस अलग है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट भी अलग है, और इसका प्रभाव भी अद्भुत है, अकल्पनीय है। उसी तरह धन्वंतरी स्वरूप लाजपत राय मेहरा गुरुजी ने कहा था, क्या न्यूरोथेरेपी, लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी जो है, लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी जो है, ये निराश रोगियों में आशा की एक किरण है। जब रोगी चारों तरफ से निराश हो जाता है, तब न्यूरोथेरेपी के पास आता है, और न्यूरोथेरेपी उसे निराश नहीं करती, क्योंकि उसके जीवन में आशा की किरण के रूप में आती है और उसके जीवन को सुखमय बनाने का पूरा प्रयास करती है, और सुखमय जीवन बिताता भी है। तो अगर आप सर्वाइकल से समस्या से पीड़ित हैं, तो आपको न्यूरोथेरेपी सेंटर में जाकर इसका लाभ लेना चाहिए।
और अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं, ऋषिकेश उत्तराखंड में आकर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे सेंटर पर भी आके लाभ ले सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड से हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बाहर से हैं तो भी आप यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यहाँ से आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि न्यूरोथेरेपी एक कल्पना और सोच से परे का ट्रीटमेंट है। तो आशा करूंगा मैं आपको सर्वाइकल के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी दे पाया हूँगा, और आप जब मेरा इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी बातों पे कुछ भी आपको एहसास होता है, अगर कोई अगल बगल में या आपके रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में कोई ऐसा बंदा है जिसको इस समस्या से पीड़ित है, तो उसे आप मेरे पास भेज सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9675775444 9675775444। फिर मैं एक बार और बोलता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9675775444। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ऋषिकेश उत्तराखंड। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर 9675775444 ऋषिकेश उत्तराखंड। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे न्यूरोथेरेपी बलराम शाह, तो भी आपको लोकेशन दिख जाएगा। शाह न्यूरोथेरेपी ऋषिकेश लिखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। यूट्यूब में जाकर मेरा मोबाइल नंबर सर्च करेंगे, यूट्यूब में जाकर मेरा मोबाइल नंबर सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसमें सारे मेरे वीडियो दिख जाएंगे, उसमें मेरा मोबाइल नंबर इत्यादि मौजूद है। और ये नंबर भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, इस नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहते हैं, हर राज्य में, हर जिले में, हर शहर में आपको एक न्यूरोथेरेपिस्ट जरूर मिलेगा, एक न्यूरोथेरेपिस्ट जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उनसे भी संपर्क करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और आप चाहें तो मेरे सेंटर पर भी आकर आप विजिट कर सकते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर कोई इस अद्भुत चिकित्सा पद्धति को सीखना चाहता है, न्यूरोथेरेपी को सीखना चाहता है, तो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। और यहाँ जो कोर्स है 1.5 साल का कोर्स है, 6 महीने का इंटर्नशिप है, 1 साल की पढ़ाई है। ये ऑफलाइन पढ़ाई है, ये ऑफलाइन पढ़ाई है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी एक चिकित्सा पद्धति है। इसको सीखने के लिए आपको सेंटर पे रहना जरूरी है। यह चिकित्सा पद्धति अद्भुत चिकित्सा पद्धति है। तो जब आप इसको सीखेंगे तो ही आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे, लोगों की सेवा कर पाएंगे, अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे और अपने जीवन को निखार पाएंगे। क्योंकि न्यूरोथेरेपी ना जिसको दुख है उसको भी निराश नहीं करती, और जो इस न्यूरोथेरेपी को सीखता है उसको भी निराश नहीं करती, और ना ही उसके परिवार को निराश करती है। जिस तरीके से जिसके शरीर में दुख है उसके शरीर के दुख को निकालता है ये, उसी तरीके से न्यूरोथेरेपिस्ट के जीवन में जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान भी न्यूरोथेरेपी करता है। गुरु जी की ऐसी अद्भुत कृपा है, जिस पे कृपा हो जाए उसका जीवन संवर जाए। तो ये छोटी सी जानकारी है, तो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप न्यूरोथेरेपी की सेवा लेकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए आप दवाई मत खाइए दोस्तों। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो गई है तो कल के दिन का आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई मत खाइए। जो सिस्टम खराब हो गया उस सिस्टम को ठीक कीजिए, जो कोलेस्ट्रॉल को बना रहा है।
जबकि कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो जो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता रहता है निरंतर, हमारा शरीर जो अंदर जो लड़ाई चलती रहती है, जिसके कारण से हमारा शरीर के अंदर जो नए नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स मरते हैं, उसके जरिए या बैक्टीरिया, वायरस आते हैं जिनसे लड़ाई करके हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो जो जहर, टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर भर रहा है, इन्फेक्शन भर रहा है, उसको अगर ठीक करना है तो कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। वहाँ अगर बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ रहा है अधिक मात्रा में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम खराब हो रहा है। तो हमें सिस्टम को सही करना है। तो जब सिस्टम सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यह समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना। तो हमें समस्या का समाधान करना है, उसे दबाना नहीं है, हमें उसे दबाना नहीं है। आप सभी जानते हैं कि दवाइयाँ बीमारी को दबाती है, ठीक नहीं, क्योर करती नहीं, ठीक नहीं करती है, वो रिलैक्स करती है। हर दवाई में लिखा हुआ है और डॉक्टर लोग कहते हैं ये बात को, छुपाते भी नहीं हो, बिल्कुल हर गोली के पत्ते में लिखा हुआ है। डॉक्टर भी कहता है आप ठीक हो जाओगे, आपको आराम हो जाएगा, ले ये दवाई ले लीजिए, आपका सर में दर्द आराम हो जाएगा। अच्छा, आपको चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, ये लीजिए, इससे आराम हो जाएगा, आपके दर्द में आराम हो जाएगा। ये नहीं कह रही ठीक हो जाएगा, है ना। जैसे डायबिटीज और शुगर, दो बातें हैं। अगर आपको शुगर हो गया है तो आपको परहेज करना है, उपवास करना है। जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बढ़ गया है उसको खत्म करने के लिए क्या करना है, आपको हैवी एक्सरसाइज करना है, हार्ड वर्क करना है और उपवास कर लेना है, जिससे कि जो अंदर एक्स्ट्रा जमा हो गया है उससे खत्म हो जाए। अगर वही चीज लंबे समय तक हमारे ब्लड के अंदर दौड़ता रहेगा तो वो क्या करेगा, डायबिटीज बन जाएगा। डायबिटीज अर्थात बीमारी, इन्फ्लामेशन की बीमारी बन जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब हम इनको समझ जाते हैं, समझ कर न्यूरोथेरेपी के पास जाते हैं, तो न्यूरोथेरेपी आपको इन समस्याओं से समाधान दे सकता है, समस्याओं से समाधान दे सकता है। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों, अगर छोटी सी बीमारी अगर आपको आ रही है, अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको ये चीज़ छोटी है अभी, तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी के पास जाइए। पहले ही दवाई पे समर्पित मत हो जाइए, दवाई को ऑप्शन पे रखिए ना। आप जब न्यूरोथेरेपी इस चीज़ को ना कर सके, जब न्यूरोथेरेपिस्ट बोल दे आपको कि हाँ भाई अब आपका हम कुछ नहीं कर सकते, आपको एलोपैथिक के पास जाना है, तब आप जाइए ना। मगर आप पहले ही एलोपैथिक के पास जा रहे हैं 1 रुपये गोली के चक्कर में, कि 1 रुपये की गोली लेते हैं, सर में दर्द में आराम हो जाता है। आपको आराम होना है या ठीक होना है, यह आपके ऊपर फैसला करता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे, कभी ऐसे बीच बीच में मिलते रहेंगे छोटी छोटी जानकारियों को लेकर। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें लिखते रहिएगा, जिससे मैं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप क्या जानना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं, है ना। तो जी आपको अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मनोज जी को बहुत अच्छा लगा। आशा करूंगा ऐसी आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी और आप लोग न्यूरोथेरेपी की सेवा लेकर, न्यूरोथेरेपी को लाभ लेकर अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बनाएंगे और नाना प्रकार के दुष्प्रभाव से बचने का प्रयास करेंगे। जो दवाई देने वाली प्रक्रिया है इनको इस्तेमाल कीजिएगा, मगर इमरजेंसी में कीजिए, पहले ही मत पहुंच जाइए। आप लोग पहले पहुंच जाते हैं, आप लोग जानते हैं इसका दुष्प्रभाव कितना है। तो मैं तो बस हाथ जोड़ के आशा विनती कर ही सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपने शरीर को पहचानिए, इस शरीर को पहचानिए। यह शरीर है तो सब कुछ है, सारा सुख इस शरीर से है। अगर इस शरीर में दुख है तो आप जहाँ भी जन्नत में भी जाएंगे तो वहाँ आपको आनंद नहीं आएगा। आनंद लेने के लिए भी इस शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है ना। तो चलिए मिलते हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे है, फिर भी मैं एक बार और बोल देता हूँ, 9675775444 और मेरा नाम है बलराम शाह। मेरा नाम बलराम शाह है, मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। तो आप मेरे सेंटर पे भी आ सकते हैं और अगर नज़दीक में कोई भी न्यूरोथेरेपी सेंटर है तो आप वहाँ पर विजिट कीजिए। तो चलिए, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। मिलते हैं। आप लोग, गंगा मैया आप सभी को स्वस्थ बनाए रखे।
धन्यवाद, नमस्कार।